Assalamualaikum and welcome to another episode of Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts, Superior University. So as always आपको हमारे शो का कॉन्सेप्ट पता है. हमारे शो में एक गेस्ट आता है, which could be a celebrity, could be a foodie person, could be somebody from the industry, कोई ना कोई जिसका खाने से रिलेशन है. और जनरली हम सब का खाने से रिलेशन है. मेरा ये कैमरा क्रू इन सब का भी सबका खाने से रिलेशन है. उसी तरह आज जो हमारे पास गेस्ट है ना, शी इज़ नॉट अ शेफ. फर्स्ट इट्स अ शी, ठीक है, एंड शी इज़ नॉट अ शेफ. शी इज़ फ्रॉम द मतलब खाने से ताल्लुक़ है, बट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट साइड. सो शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, she's a dietitian, she's a food technologist. So please, with a huge round of applause, please welcome Miss Zainab Gondal. Assalamu alaikum and welcome to the show. Walaikum assalam. Thank you so much. You're most welcome. It's a pleasure having you here. हम जनरली हमारे शो पे पहले कोई शेफ़ आता है, कोई फूडी पर्सन आता है. आज हमने कहा कि उनको डिफरेंट साइड दिखाएं कलनरी की, कि ये और ये बहुत एक मेजर मेजॉरिटी साइड है. ऑब्वियसली आपको पता है लोग हर वक्त वज़न कम करना है, पेट कम करना है, फिट होना है, ये होना है. तो वेयर डज दैट ऑल फिट? दैट इज़ ऑल न्यूट्रिशन, दैट इज़ ऑल बीइंग अ डाइटिशियन, ठीक है. ये सब चीज़ें प्लस इवन फॉर मी बिकॉज वी आर ऑलवेज डेवलपिंग रेसिपीज. तो वो जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट वाला पार्ट है, द साइंस बिहाइंड द फूड, दैट पॉप्स इन. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो. हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी ताकि उनको पता लगे कि यार सिर्फ खाना बनाना नहीं है, बट उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज भी पता होनी चाहिए. आप किसी को क्या खिला रहे हैं वो पता हो कि वो क्या है. एग्जैक्टली क्या है, व्हाट आर कार्ब्स, व्हाट आर प्रोटीन, व्हाट आर फैट्स. बिकॉज इन सब का डाइट में अलग से, बट इवन इन फूड व्हेन यू आर कुकिंग एक बहुत मेजर रोल होता है. बिल्कुल जी. हाउ डू यू बैलेंस अ प्लेट, मतलब यू शुड हैव अ कार्ब विद द प्रोटीन, कुछ फैट होना चाहिए, कोई सब चीज़ें मिलके एक नया एक अच्छा फ्लेवर क्रिएट करती हैं. बिल्कुल, क्योंकि अगर हम फोकस करने पे आते हैं तो हम एक ही चीज़ पे फोकस रखते हैं. डिफरेंट चीज़ों को हम मर्ज करना अपनी प्लेट में भूल जाते हैं. कभी हम वेजिटेबल्स को भूल जाते हैं, कभी प्रोटीन्स को भूल जाते हैं, कभी कार्ब्स को. तो कार्ब्स से तो बेसिक आजकल लोगों की लड़ाई है ना. आई डोंट नो व्हाई, क्यों? कार्ब्स आर बेसिकली हेल्दी फॉर यू, वो ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए, लेकिन लोग उसको लेना पसंद नहीं करते कि शायद मोटे हो रहे हैं. नहीं मोटे होते आप कार्ब्स से, कार्ब्स जरूर लें. आई थिंक द पॉइंट इज कि आपने मॉडरेशन में खाना है. एग्जैक्टली, ठीक है ना. वो एक पोर्शन कंट्रोल, डाइट कंट्रोल करके अगर आप उतना खा रहे हैं तो सब खाएं. मतलब हम, आई एम श्योर यू एज वेल, मी, हम सारे अंदर से हम सारे फूडी हैं. बिल्कुल, सब फूडी हैं. खाने का टेस्ट हमें पसंद है, हमें स्पाइसेस पसंद हैं, पर बाय द एंड कुछ लोग पोर्शन में ये चाहते हैं कि वो वाकई स्लिम रहें, वो स्लिम रहते हैं. कुछ लोग चाहते हैं कि वो स्लिम रहें, लेकिन खा के वो फटते हैं, लेकिन स्लिम नहीं होते. ख्वाब वही होता है कि पतला रहना है, बट वो अच्छा, दे आर नॉट चीटिंग एनीबॉडी, दे आर चीटिंग हिमसेल्फ. डाइट कर रहे हैं, चलो जाके फ्रिज से ना एक वो ब्राउनी का पीस जो है ना वो खा लेते हैं, क्योंकि खुद को चीट करना लोगों को सबसे ईजी लगता है. हाँ, कि मतलब दो लोगों के लिए खैर है. अच्छा, तो आज हम व्हाट आर वी गोइंग टू कुक टुडे. सो आज पिछले सारे एपिसोड में ना वी वर कुकिंग वेरी, आई वाज कुकिंग वेरी समथिंग वेरी फैंसी. हमने स्कैलप्स बनाए, हमने फिश बनाई, हमने इस तरह की चीज़ें बनाई. तो आज और वो डिफरेंट प्लेट्स में, डिफरेंट पैन्स में फिर हमने प्लेट अप किया उसको. तो आज मेरा मूड था कि हम स्टूडेंट्स को बताएं कि व्हाट इज़ सिंपल बेसिक कुकिंग इन वन पॉट. दैट्स नाइस. आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है. कई बार होता है गैस कि यार कुछ ना पकाने का दिल नहीं कर रहा होता, या खाने का दिल, मतलब उस तरह खाने का तो दिल करता है हमेशा, पकाने का दिल नहीं होता. वो बेसिकली जो हैसल कुकिंग में आ रही है उसी की वजह से दिल नहीं. एग्जैक्टली. तो वो और कई ऐसी रेसिपीज हैं जो आप एक ही पैन के अंदर सब कुछ पका सकते हैं, एंड इट्स अ डिलीशियस मील एंड यू कैन एंजॉय इट. बेसिकली वही चीज़ है वो इम्पोर्टेंट, और सारे न्यूट्रिएंट्स उसी में लॉक्ड रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, वेस्ट नहीं होता है. ये दिस See, a person who knows the nutrition and knows about food, they know this part. वो सब कुछ एक पैन के अंदर है, कुछ ज़ाया नहीं होता. So let me just wear this and we will crack on with the cooking. तो प्लस जब तक मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो सिंस मी बीइंग अ शेफ़, तो वो हर बंदा मेरे से पूछता था, या अभी भी कोई नया मिलता है पूछता कि यार आप इस फील्ड में कैसे आए, हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड एंड किस तरह से. सो आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू यू, हाउ डिड यू प्लान टू बिकम अ न्यूट्रिशनिस्ट, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी कॉमन. इट्स अ डिफरेंट फील्ड विद अ ह्यूज स्कोप, इसमें कोई शक नहीं है, बट पीपल डोंट टेंड टू डू दैट. वो उनका होता है कि हम डॉक्टर कर रहे हैं तो हम डॉक्टर की बस डॉक्टरी वाली साइड पर हैं, हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, हम ये सब कर लेते हैं, या आजकल IT का बूम है तो हम IT कर लेते हैं, बट कोई इस साइड पे नहीं आता. सो हाउ डिड यू कम अप विद ऑल ऑफ दिस? बेसिकली ना हमारे लोगों में ट्रेंड ये है, जो एक कर रहा होता है हमने भी वही करना है, जो एक कर रहा है दूसरे ने भी चीट करना है बेसिकली उसको. मेरा बेसिक बड़ा ड्रामेटिक सा सीन है. मैं न्यूट्रिशन में कैसे आई, एक दिन मैं लेटी हुई थी, ऑल
ऑलमोस्ट ड्रीमिंग, मैंने सोचा कि क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, इसका पता नहीं चल रहा। वो प्लान करना, बेसिकली मुझे चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। वही चीज़ है जब आप एक तरफ जाने का सोचते हैं, या शायद आपको चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से ही उस तरफ लेके जा रही होती हैं। मुझे वो चीज़ें फील होती थी कि मैं क्या खा रही हूँ, एटलीस्ट मुझे पता तो हो वो है क्या, उसमें क्या इंक्लूडेड है, कितनी कैलोरीज हैं, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने सोचा इसके बारे में रिसर्च करते हैं। उस रिसर्च ने मुझे एंड अप किया इस फील्ड में, एंड आई एम थैंकफुली सेइंग दैट टुडे आई एम इन द वेरी बेस्ट फील्ड। डिसाइड मैं किसी को शेम नहीं करूंगी किसी भी दूसरी फील्ड को, लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स एवर। सबको करना चाहिए। जिस तरह मेरे फादर हमेशा द रीज़न आई एम इन दिस फील्ड बिकॉज ऑफ माई फादर, वो हमेशा मुझे कहते थे कि यार कुछ भी हो गया ना, दुनिया ख़त्म हो गई, लोग कपड़ा पहनना छोड़ सकते हैं, लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने खाना खाना है और स्लिम होना भी नहीं छोड़ सकते। तो अगर आपने वो चीज़ करनी है तो वहाँ पे हम आ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो और ये टिल दी एंड चलता रहेगा। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी मर सकती है, आईटी खत्म हो सकता है, सब हो सकता है, बट खाना नहीं खत्म, खाना नहीं रुकता। ट्रू, एग्जैक्टली। उसका वो जो एक टेस्ट फ्लेवर लोगों ने डेवलप कर लिया, वो खत्म नहीं हो सकता। प्लस आपने खाना खाना तो डेफिनेटली एंड में होता है कि आप यू शुड लुक गुड एज वेल। तो वहाँ पे आपके न्यूट्रिशन एंड डाइट एंड ऑल दैट कम्स। बेसिक जो स्किन की फ्रेशनेस है, स्किन के फ्रैकल्स, रिंकल्स, एवरीथिंग, वो भी हमारे खाने से ही रिलेटेड है। लेकिन लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। लोग जाते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स की तरफ, एंड आई बिलीव अगर आप हेल्दी खाएं तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब आई थिंक पहले ज़माने में देखें, देयर वर नो मेकअप प्रोडक्ट्स, देयर वर नथिंग एल्स, बट लोग तब भी खूबसूरत थे यार। दूध से प्यार था, गोश्त से प्यार था, लेकिन अब लोगों में क्या है, आई एम वीगन, दूध नहीं पीना। ये मेरा एज ए शेफ भी ये मेरा एक बहुत बड़ा इख्तलाफ है लोगों से कि यार प्लीज़ अगर आप वीगन है या अगर आप वेजिटेरियन है तो मेरे से दूर रहें। लेकिन जस्ट एज ए जोक, बट नहीं यार, देयर इज सो मच फ्लेवर इन मीट, देयर इज सो मच इवन फिश एंड ऑल दैट, हम वो नहीं खाते हैं, तो प्लीज़ ईट ऑल ऑफ दैट। ऐसे कुछ नहीं होता, खुदा ने सब कुछ बनाया खाने के लिए, तो खाएं उन चीज़ों के अलावा जो खुदा ने हराम करार दी हैं। अदर देन दैट ईट ऑल ऑफ इट यार। वेजिटेबल्स आर हेल्दी इन अ वे, अगर हम उनको प्रॉपर्ली कुक करें, एक तरीके से उसको खाएं, तो वेजिटेबल्स से भी अच्छा कुछ नहीं है अगर हम उसको कंज्यूम करें तो। बट ये बोनलेस मीट बहुत ही प्यारा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रेंच दिस इन फ्लावर। मैंने चिकन थाई लिया है, ब्रेस्ट नहीं लिया है बिकॉज ब्रेस्ट टेंड्स टू गेट ड्राइड अप। मतलब आई कैन कीप इट जूसी, बट फॉर द व्यूअर्स, फॉर द पीपल, उनको होता है कि जी ब्रेस्ट हमेशा ड्राई हो जाती है, तो हम ब्रेस्ट के अलावा कुछ तो यूज अ थाई। थाई के अंदर एक बोन होती है, बट द मीट, द फाइबर इज कनेक्टेड इन अ वे कि इट ऑलवेज इज जूसी। सो कुक होने के बाद भी एग्जैक्टली। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रेंच दिस इन फ्लावर, और फिर हम इसको सिर्फ पैन फ्राई करेंगे। और फ्लावर में डालने का सिर्फ पॉइंट ये है कि वो एक लेयर आ जाती है ऊपर, विच प्रोटेक्ट्स ऑल द जूसेस इनसाइड, एंड देन दे डोंट कम आउट ऑफ द मीट। और जो स्पाइसेस हम लगाएंगे उसको भी कवर करेगा। एग्जैक्टली। बट इसमें हम स्पाइसेस नहीं लगाएंगे। अच्छा, नो स्पाइसेस एट ऑल। The flavor would come from the sauce that we're going to cook after the chicken. Oh, okay, that's interesting. I'm a very you can say I'm very pro to spices. Okay. But I'm also somewhere not anti, but I'm मतलब हर चीज़ में स्पाइस नहीं चाहिए मुझे। क्योंकि स्पाइसेस जो है वो बाय द एंड आपको बीमार भी तो कर रही हैं। Exactly. लोग बड़े फख्र से कहते हैं हम साल की इतनी लाल मिर्चें, इतनी काली मिर्चें खा रहे होते हैं। आई डोंट थिंक इतना बैलेंस कोई रख सकता होगा, लेकिन लोग कहते हैं। और ये कोई प्राउड होने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है दैट्स अ प्राउड मूवमेंट फॉर देम कि वो जो है वो इतनी स्पाइसेस खा रहे हैं। एंड आई बिलीव स्पाइसेस बाय द एंड आपको अल्सर्स की तरफ ही लीड करती हैं। वेरी ट्रू। तो कम खाएं लेकिन अच्छा खाएं। अच्छा खाएं, एग्जैक्टली। मतलब आपको स्पाइसेस खाने का फ़ायदा ही क्या, जब आपने सिर्फ थूकें ही निकालनी है और आप सिर्फ पसीना पसीने करेंगे, देन आप बाथरूम में जाके आवाज़ आ रहे होंगे। सो व्हाट्स द पॉइंट? देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। नॉर्मल स्पाइसेस लें जो आपको टेस्ट दें। एग्जैक्टली, व्हिच शुड डेवलप द टेस्ट, आपको मज़ा आए खाने का। ट्रू। सो वी जस्ट गोइंग टू फ्राई दिस नाउ, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी कि इसका एंड क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा हमारे सामने। टाइम हो एक ब्रेक का, एक ब्रेक लेते हैं, तब तक हमारा चिकन जो है फ्राई हो जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन एंड द फूड। सो आई विल सी यू राइट आफ्टर अ ब्रेक। ओके, सो वेलकम बैक टू आवर शो शेफ द कुजीन। आज हमारे साथ मिस जाना मौजूद है। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, अ डाइटिशियन, अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट। एवरीथिंग वो जो हेल्दी पार्ट होता है ना खाने का, वो सारा यहाँ से आता है। हम सिर्फ पकाना हमारा काम है, वो जो डाइट कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट, वो सब यहाँ से आता है। सो हमारा जो चिकन है दैट इज़ डन। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टेक दिस प्लेट, ठीक है,
put a paper over here. Thank you. And here we go. अच्छा, so ये अच्छा, just for the views, कभी भी generally I never do that. When you cook some protein या कोई भी और हमारे पैन में और हम एक ही चीज़ में पैन में अगर बना रहे हैं ना, तो don't throw this oil away. Use this to cook whatever you're going to cook next. Because इसमें इतना flavor है from that chicken exactly. वो जो नीचे bits लगे हुए हैं, those burnt bits, वो आपको ना एक बड़ा intense मज़े का flavor देंगे. But let's keep this on the side. और रेसिपी एक एंटायर डिफरेंट लेवल पे चली जाएगी. Exactly. और क्योंकि हम एक पॉट में बना रहे हैं तो हमें ज़रूरत ही नहीं है. So what now I'm just going to do is I'm just going to. आप रुलाने लगे हैं सबको. नहीं. अच्छा, मैं आपको अच्छा ये मुझे इससे एक स्टोरी याद आती है, मैं आपको बताता हूँ. I was working in a restaurant, ठीक है. Okay. तो हमारे पास और मैं तब I had my education, I was done with the education. उसके बाद I started working. तो ना आप नए हो ना, ट्रेनिंग हो आप किचन के अंदर, तो आपका ना आपको गंदे काम मिलते हैं सारे, ठीक है ना, those dirty jobs that nobody wants to do, ठीक है ना, वो सब मिलते हैं. तो we had a dish जिसके अंदर we had pickled onions. Okay. अच्छा, ओके, मज़े का काम है. बट what happened is हमारे पास onions आए और समर टाइम आ रहा था and we were closing for the summer for 2 weeks. Okay. ठीक है ना. Mishap happened और जो हमारा वेंडर था ना, he brought almost 20 kgs of onions. और वो हमारे पास पड़े हुए थे. प्लस we were closing और basically गलती sous chef की थी because उसने ना लिख दिया था कि they needed onions. So he made a mistake but we couldn't send it back because we already paid for it on the spot. तो अब हेड शेफ ने क्या किया, उसने कहा भाई ये सारे काटो और इन सब का पिकअप ला दो, बिकॉज़ व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द समर ब्रेक वी हैव द सेम मेन्यू, ठीक है, तो वील स्टिल यूज इट. और प्लस तब तक ना द पिकल वुड बी सो गुड कि यूज इट, टेस्ट एनहांस हो जाएगा. हमने कहा ठीक है हम करते हैं. अब क्योंकि मैं ट्रेनिंग था, वाज कॉमिक्स, तो मेरा सूश शेफ मुझे देखा, मेरा डेमी मुझे देखा, मेरा शेफ मुझे देखा था, बेटा शुरू हो जाए. तो वो 20 किलो प्याज जो मैंने काटा है ना, oh my God. वो मुझे पता लगा कि प्याज काटने का क्या होता है. और वही हुआ, आई स्टार्टेड क्राइंग, मतलब नॉट कि मैं रो रहा हूँ प्याज काटने के लिए, बट आई वाज क्राइंग. तो मेरे शेफ ने मुझे एक चीज़ कही, मेरा सूश शेफ, वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स आई एवर वर्कड विद, हिज नेम वाज उल्रिक येंस्पन. उसने मुझे कहा कि व्हेन यू आर कटिंग एन अनियन द ओनली रीजन यू एक्चुअली क्राई इज बिकॉज योर नाइफ इज नॉट शार्प. That's why you cry. Because अच्छा ये this is the science. जब आप प्याज काटते हैं ना, तो आपको पता है प्याज में से ना एक पानी निकलता है. So when you cutting a knife ना, cutting an onion, so that and if your knife is not sharp, that means you're bruising the onion. So that's why वो प्याज रोना शुरू कर देता है. जब प्याज रोता है तो फिर वो आपको रुलाता है. अच्छा, आई विल टेल यू द फन फैक्ट. तो शायद वाकई ये मेरी लाइफ का फर्स्ट अनियन है जिसने मुझे नहीं रुलाया, अदरवाइज शायद मैं इस शो में भी रो रही हूँ. अच्छा नहीं, एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू. आई नोटिस दैट एंड आई डिड दैट कि वाकई यार, इफ योर नाइफ इज शार्प ना, द वाटर डज नॉट कम आउट ऑफ द अनियन. यू स्लाइस इट नाइसली एंड यू वोंट क्राई. और उसके वो दिन है और आज का दिन है. हाँ, मैं नहीं प्याज काटते हुए रोता. आई मेक श्योर कि माई नाइफ इज शार्प. 2 रीजन की वजह से. एक तो पहले बिकॉज आई लर्न फ्रॉम द अनियन इंसिडेंट, ठीक है. दूसरा इसलिए कि मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स ना, द कटिंग एंड they happen because your knife is not sharp. They don't happen because your knife is very sharp. हमें लगता है कि नाइफ छुरी बहुत तेज होगी तो मेरी उंगली कट जाएगी. आपकी छुरी बहुत तेज होगी तो आप जो काट रहे हो वो बहुत प्यार से कटेगा, आपकी उंगली नहीं कटेगी और अच्छा भी लगेगा. वो अच्छा भी लगेगा एग्जैक्टली. और वो जो हम हर किसी को ना एक शौक होता है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों का ना बड़ा शौक होता है. मुझसे कहते रहते हैं कि सर वो जो स्पीड है, मतलब टक टक टक, वो स्पीड कैसे आएगी, वो हमें डे 1 पे चाहिए होती है. हाँ, वो डे 1. सेम है. जब मैंने काम करना शुरू किया था रेस्टोरेंट में, तो मेरा एक गोल था, मुझे वो स्पीड चाहिए, वो स्पीड चाहिए. हाँ, वो स्पीड चाहिए because it looks good. It looks good. But that thing comes with time and with experience and all that. फिर हम देखते हैं, फिर अब वो वाला टाइम है कि अब मैं काट भी रहा होता ना, तो मैं बात कर सकता हूँ काटते हुए, मुझे पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे, because आपका हाथ ना इतना फ्लो में आ गया है. एग्जैक्टली. इसी चीज़ को अगर मैं न्यूट्रिशन से रिलेट करूँ या पेशेंट की, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, जो भी मेरे पास आता है उसको डे 1 पे 20 kg लॉस चाहिए होता है. हाँ यार, ये
आपने 10 साल लगाए हैं अपने जिस्म की हालत ख़राब करने के लिए, तो एटलीस्ट 10 मंथ्स तो दो। एग्जैक्टली, गिव इट सम टाइम। आपको होता है कि फ़ौरन, और अक्सर का आपके पास होता है, अगर लोग इवन गाइज और गर्ल्स की यार मेरी 2 महीने में शादी है तो प्लीज़ मुझे ये तो सबसे वर्स्ट काम लोग करते हैं। अपनी शादी तो अपनी शादी, मेरे भाई की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मेरी कज़न की शादी है, तो मेरा 10 दिन में 10 किलो लॉस करा दें। और वो मैं उनको फिर बताती हूँ कि ठीक है 10 दिन में मैं 10 किलो लूज करा दूंगी, लेकिन 11वें दिन में आपकी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी। एग्जैक्टली, कि आप क्या करोगे। अच्छा, हियर वी हैव ज़्यादा, आई एम नॉट गोइंग टू मेक देम वेरी, जस्ट आई वांट देम टू बी अ बिट ट्रांसलूसेंट। वी हैव अ चिकन डेमी बेसिकली। व्हाट अ डेमी इज, मैं थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, क्योंकि चिकन स्टॉक, किसी में कहते हैं चिकन स्टॉक है, चिकन स्टॉक तो ऐसा होता नहीं है। ये अ डेमी इज़ व्हेन यू ब्राउन योर बोन्स, चिकन बोन्स को मैंने ओवन में रख के ब्राउन देम एंड देन दिस कलर कम्स, तो उसके अंदर ना एक बड़ा इंटेंस फ्लेवर आ जाता है। सो दैट्स व्हाई द कलर टेस्ट को एनहांस करता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई द कलर इज ब्राउन। सो जस्ट गोना ऐड दिस, और हम थ्रू आउट थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते रहेंगे, स्पेशली इसलिए भी कि जाके जो वो चिकन के बिट्स नीचे सारे लगे हुए हैं वो सारे मिल जाए। एग्जैक्टली। चिकन तो भी ही बहुत प्यारा लग रहा है, तो सॉस के बाद तो वो और भी प्यारा लगेगा। एग्जैक्टली। And the reason for that color is because of that flour. Yeah. जो आपने flour drench किया, the flour would not add any taste, but it would give it a very nice color, crunch and texture, color. yeah. Exactly, true. Okay, so welcome back from the break to our show Chef de Cuisine by the School of Culinary Arts. तो ब्रेक पे जाने से पहले वी आर मेकिंग दिस चिकन कैशियो तोरे, तो हमने हमारे अनियंस, हमारा गार्लिक, हमारा टमेटोज, वी फ्राइड द चिकन विद पैन फ्राई, उसके बाद हमने इसको कर दिया एंड दिस स्टिल एक सिमर के ऊपर है एंड आई वांट दिस ऑन द सिमर। बट ब्रेक पे जाने से पहले हम एक आपकी वो इंटरेस्टिंग स्टोरी जानना चाहते हैं, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव क्लाइंट। सो प्लीज़, जो पॉजिटिव तो आई थिंक मैं बता चुकी थी, नेगेटिव में ये है कि मेरे पास एक क्लाइंट आई, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हमने साथ काम किया, मैं उसको मैसेज पे, कॉल पे पूछती रही कि तुम्हारा वेट लॉस चल रहा है, डाइट चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है। वो मुझे हर चीज़ पे जी बिल्कुल, डाइट भी चल रही है, एक्सरसाइज भी चल रही है, एवरीथिंग इज डन। तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है, मुझे ये क्यों नहीं बता रही कि इसका कितना वेट लॉस हुआ है। मैंने बाय द एंड उससे पूछा कि तुमने कितना वेट लॉस किया है इस 1.5 मंथ की ड्यूरेशन में। शी वाज लाइक, नहीं वेट लॉस तो नहीं हुआ। मैंने कहा कि क्यों, वेट लॉस क्यों नहीं हुआ? तो उसने मुझे आगे से कहा कि वेट लॉस तो आपने करवाना था ना। मैंने कहा तो मैं तुम्हें डाइट और एक्सरसाइज बता तो रही हूँ। शी वाज लाइक, तो वो एक्सरसाइज मैंने करनी थी। अच्छा, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ये वाली भी कॉम है। बिल्कुल, और ये शायद बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उनका वही वाला कि हमने पैसे दे दिए इसको, तो ये खुद ही करके खुद ही सब करा के हमें बस एकदम से मॉडल बना के निकाल देगी कि देयर यू गो। तो सबका जो रोल मॉडल होता है वो कोई ना कोई मॉडल जो उस पे पेपर पे आ रही होती है वही होती है। वो पिक्चर भी मुझे बेसिकली आती है, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। मैं एक चीज़, अच्छा आई डू दिस, ठीक है ना, मैं आई विल आस्क यू एज ए न्यूट्रिशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव दोज वेजिटेबल्स या इवन फ्रूट्स जो आपको ना स्टोर्स में जार्स में मिलते हैं। मतलब आई यूज पेपर्स जो ना आपको जार में इंपोर्टेड मिल जाते हैं एंड दे आर प्रिजर्व्ड इन सम काइंड ऑफ अ लिक्विड, कुड बी वाटर और एनीथिंग, विनेगर, थैंक यू, विनेगर, ठीक है। तो वो आर दोज हेल्दी टू यूज? डिपेंडिंग ऑन कि वो कब से बने हुए हैं, ठीक है, कहाँ के बने हैं। बेसिकली अगला जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो हमारे पास नहीं होता कि जिस तरह बन के आए हैं आर दे सेफ टू यूज, क्योंकि बेसिकली जो हम खुद कुक करें हम उसको वॉश करके यूज कर सकते हैं, हम उसके प्रिजर्वेटिव्स धो सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इन चिलीज के लिए या जो बेसिकली पिकल्स में हमारे पास क्यूकम्बर का पिकल आता है ना, उसका टेस्ट पसंद करते हैं। अब उसमें क्वेश्चन ये आता है क्या हम इसको घर पे बनाएं? हाँ। घर पे बना के वो टेस्ट नहीं आता। अगर आप बाहर वाला लेते हैं तो उसमें फिर मैं यही कहती हूँ कि आप उसको वॉश करें। यूज करने से पहले उसके जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनको वॉश करें अच्छी तरह से, उसको पानी को 2-3 बार ड्रेन करें, उसको थोड़ी देर डिप करके रखें, उसके बाद यूज करें। दे आर सेफ टू यूज। हाँ, क्योंकि यार वो 1000 रुपए वाले ना बहुत महंगे हैं एग्जैक्टली, और ये आपको पैक मिल जाता है आई थिंक लाइक 400-500 और देन यू हैव लाइक काफी सारे होते हैं। तो आई टेंड टू यूज दीस। मेरे साथ मेरे एक क्लाइंट ने एक दफ़ा क्या किया, मैंने उसको रिकमेंड किया कि तुम जो है वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाओ, तो मुझे कहता है मुझे कोई फैंसी वेजिटेबल्स बताएं और फैंसी जो है वो फ्रूट्स बताएं। अच्छा, ठीक है। मैंने कहा ओके, मैंने उसको रेड बेल पेपर्स दी, साथ मैंने उसको एवोकाडोस दिए, साथ मैंने उसको फिर अच्छा खासा मैंने भी आपने कहा कि इससे है तो फिर ऐसे ठीक है।
2 वीक्स बाद मुझे आके कहता है मैं आपके साथ फॉलो अप नहीं ले सकता। मैंने कहा क्यों? ये तो बहुत महंगी है, मुझे कहने लगा। मैंने कहा तो भाई फैंसी चीजें महंगी ही आती हैं। अगर तुमने डाइट करनी है बेसिकली तो डाइट वो लो जो तुम डे 1 से लास्ट डे तक कर सको। एग्जैक्टली डाइट एक दिन के लिए थोड़ी हमने कंज्यूम करनी है, लेकिन हम लोगों का एक जो माइंडसेट है वो यही है, आज डाइट कर लो, कल की कल देखी जाएगी। जबकि अगर आप कल को देख के डाइट करोगे ना देन यू विल सक्सीड। तो या बिल्कुल आप हमेशा फिर उस चीज में रहेंगे। बिल्कुल। फिर मोस्टली लोगों का क्वेश्चन मेरे पास ये आता है हम वेट लॉस कैसे करें। वेट लॉस की सिंपल टिप ये है, आप जो भी खा रहे हो पेट में जगह रख के खाओ। लेकिन हमें शायद हमारा पेट सिग्नल दे रहा होता है, लेकिन हम उसको कह रहे होते हैं साइलेंट हो जाओ थोड़ी देर। अच्छा ये जनरली ये सुन्नत भी है बिल्कुल कि आप जब खाओ तो जब आपने मील खाया तो आप भूख रख के खाओ। बिल्कुल। बट हम खाते ऐसे हैं कि आज हमारी आखिरी दिन है, कल हम मर जाएंगे, तो आज जो हम खा सकते हैं वो खा ले बेटा। तो जब हम ऑर्डर कर रहे होते हैं तभी तो हम किसी को, मैंने आज तक नहीं सुना कि उसको कहूँ कि यार तुम सिंगल चिकन पैटी में ले लो। ऑलवेज वी डबल द पैटी और चीज एंड एवरीथिंग एक्स्ट्रा। आई डू दैट एज वेल ऑनेस्टली आई डू। लेकिन वीक में एक बार करना है। एग्जैक्टली। बट आई नो कि मैंने अच्छा मतलब मैं तो इवन व्हेन आई गो फॉर टू ईट अ बीफ बर्गर ना तो मैं सिंगल पैटी मतलब कुछ नहीं करता मेरा। तो आई नीड एटलीस्ट डबल और मतलब ट्रिपल पैटी बर्गर ना, वो बीफ कुफले। बट मुझे पता है कि मैंने बर्गर खा लिया ना तो मैंने आगे क्या खाना है और मैंने कब खाना है, और ये नहीं होगा कि मैं रात का मील भी बर्गर ही खा रहा हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, दोपहर में हमने बर्गर ले लिया, रात में हम हाई टी पे भी जा सकते हैं या डिनर बुफे भी हम कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर दैट। ओके सो टिल द टाइम ये हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, नॉट मच। तो मैंने बिल्कुल एक लो हीट पे, इवन तो हमारा जो चिकन था वो ऑलरेडी इट वाज more than done, but I want to cook it for a while in the sauce ताकि वो जो exactly जो फ्लेवर है सारा वो soak up कर ले। तो till the time ये होता है। और इसकी खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है। Thank you so much। हम ना जनरली अपने शो के अंदर हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ कोई बताते हैं अबाउट दी इंडस्ट्री, अबाउट रिलेटेड टू फूड और अ शेफ और समथिंग, कुछ भी खाने से रिलेटेड जो हो। तो इस तरह मेरे पास आज की एक नई न्यूज़ है। देयर इज़ अ सीरीज़ जो मैंने खुद नहीं देखी यार, सॉरी, बट इट्स कॉल्ड स्क्विड गेम। ठीक है, आजकल बहुत उसकी हाइप है एंड ऑल दैट। प्लस द गाय हैज़ अ ह्यूज स्टोरी बिहाइंड इट कि वो 30 साल लगा रहा बट नोबडी स्पॉन्सर्स दिस शो, और वो जब अब आया नेटफ्लिक्स पे तो उसको एक क्रेजी बूम मिला है और हर बंदा देख रहा है। तो उसी को लेते हुए इंडोनेशिया में एक कैफे बना है जिसका कॉन्सेप्ट इट एग्जैक्टली लाइक स्क्विड गेम्स, बट आई एम येट टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ इट, बिकॉज़ यू गेट किल्ड समहाउ इन द शो इफ यू मूव, और इस तरह कुछ होता है। तो वो उनका ना उसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है, आपको खाना देते हैं एंड देन यू डोंट हैव टू मूव या इस तरह कुछ करते हैं। आई थिंक ये ट्रेंड काफी ज्यादा है, जिस तरह फ्रेंड्स था, एवरीबॉडी वॉच फ्रेंड, लव फ्रेंड्स कैफे बन गया, अभी तक चलता है, इट्स अ क्लासिक। तो वो फ्रेंड्स कैफे बन गया, ठीक है। इसी तरह आई थिंक किसी जगह पे ये हाउ आई मेट योर मदर जो था शो, उसका भी इस तरह का एक कैफे बना था। तो आई थिंक कोई भी जो नया ये शो आते हैं वो हिट हो जाते हैं, उनको बूम मिलता है ना, तो उसके नाम का लोग कैफे बनाते हैं, उनको लगता है कि बिजनेस है और ये बहुत चलेगा। तो अभी तक कोई आगे पता नहीं है कि ये क्या लोग हाउ इसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं इस कैफे को, बट क्योंकि आजकल हाइप में है, आजकल न्यूज़ में है। इंटरेस्टिंग कि वो वहाँ पे किस तरह से लोगों को ट्रीट कर रहे होंगे, उसमें किस तरह से क्या करें, कोई शो का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लस वो रेस्टोरेंट में क्या करें, दैट्स समथिंग दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड येट। ठीक है, सो इसमें हम डालेंगे अब ऑलिव्स डाल देंगे। ठीक है, आई एम यूजिंग बोथ वाइट कह रहा हूँ, ग्रीन एंड ब्लैक ऑलिव्स। ओके, प्लान करके अगर हम चीज़ों को चलेंगे तो वो बहुत अच्छा चलेगा। अब बहुत सारे जो वर्किंग दोनों पेरेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि जो उनके बच्चे हैं वो किस तरह से हेल्दी रहें, किस तरह से फिट रहें, या किस तरह से अपने आप को जो है वो मेंटेन करके रख सकें। तो मेंटेन करने का सिर्फ एक ही ये तरीका है कि जो मदर्स हैं या जो उनके घरों में लोग हैं वो उसको प्री प्लान करके चलें। अब जैसे ये खाना हमने आज देखा कितना मज़े का हमें लगा, अब अगर हमने ये खाना बनाना है तो हम उसकी सॉस अलग से तैयार करके रख लें, चिकन अलग से फ्राई करके रख लें, जिस टाइम हमने सर्व करना है दोनों को कंबाइन करके कुक करें और उसको बड़े मज़े से खाएं, हमें मज़ा आएगा उसको खाने का। सॉरी मैं आपके आगे आ गया हूँ, बट ये मुझे इट्स जनरली, और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ हर वक्त, व्हेन यू कुकिंग समथिंग ना ऑलवेज टेस्ट, कीप ऑन टेस्टिंग। और क्योंकि अगर आपने टेस्ट चेंज करना है तो आप उस टाइम कर सकते हैं, बाद में वो चेंज नहीं होता। एग्जैक्टली।
और कुकिंग जो है वो ऑलवेज मज़ा ही ऐसे आता है कि आप साथ साथ उसको टेस्ट करें. And we're done basically. That's great. This is okay. This is done. So हमारी डिश कंप्लीट है. The final thing we'll do, we'll plate up. हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं. But since we have a guest, so it'll be nice to plate up for her. So where's our plate? I'll keep the knife on the side. इसको मैं इधर कर देता हूँ. इसको भी इधर कर देते हैं. So we have some spaghetti over here. ठीक है. What we'll do is take some spaghetti, just roll it up. ठीक है. और हम इसको इस तरह से किसी भी काम को करने के लिए उसके टूल्स होना बहुत ज़रूरी है. एग्जैक्टली. और वो एट टाइम्स ना आपको कभी कभार ना थोड़ा मुझे अनॉय करता है जब आपके टूल्स नहीं होते यार. मैंने यहाँ पे देखा है इवन ये डेंटिस्ट वाला काम है ना, जस्ट कैरी योर टूल्स एवरीवेयर. अच्छा, एंड आई डू दिस. आई हैव दिस नाइफ बैग एंड आई कैरी दैट नाइफ बैग ऑनेस्टली एवरीवेयर. मेरी गाड़ी में पड़ा होता है. और मुझे अक्सर औकात मुझे पुलिस ने रोक लिया एंड देन दे गॉट वेरी ऑफेंडेड बाय इट कि यार आपने चोरी पूरी क्या क्यों लेके जा रहे हो. तो फिर उनको एक्सप्लेन करना कि भाई मेरा काम है, मैं यही करता हूँ. Which is difficult exactly. Because उनके लिए it's being a chef it's nothing. Yeah. ठीक है. So ये हम इसके ऊपर डालेंगे. The peppers, the chicken. अच्छा, मैं honestly मैं खुद घर पे होता ना तो मैं ये पैन के अंदर ही शुरू हो जाता. क्योंकि वो बहुत यमी लग रहा है. उसमें काफ़ी डेप्थ है. ठीक है. तो और क्योंकि हमने प्लेट में डाला है हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ डालेंगे. ठीक है. तो जस्ट सोल ऑफ चीज़. ठीक है. Here you go. Plus I have some olive oil here. Okay. So which is very important. Exactly. So और इसके साथ ही मैं ये कहूँगी इतना मज़े का खाना जिस दिन भी आप खाएं बाकी दोनों खाने लाइट रखें. Exactly. क्योंकि we have cheese, meat, carbs, everything in there. Exactly. Okay, so please have a taste. I'll give you 4. Yeah, sure. Please have a taste और देखें how is it. I'm always up. हाँ please. I'm always up for some positive criticism. Okay. But I think the criticism will not come क्योंकि देखने में जो चीज़ मज़े की होती है वो mostly tasty ही होती है. Thank you. And that's really yum. उसका taste जो है वो बहुत ही मज़े का है. Thank you so much. You're welcome. So ये था वो Thank simple. you for serving the best food ever. नहीं you're most welcome. Most welcome. Pleasure. आप इस तरह जैसे मेहमान हमने बुलाया शो पे तो उसको वो ना मेहमान घर पे आता है तो खाना खिलाए बगैर नहीं भेज सकते हम. तो it's just like that. So thank you for coming today. It was a pleasure having a conversation with you. इसीलिए मेरा ये फेवरेट शो हो गया ना. आज से खाना मिल रहा है मुझे. खाना मिल रहा है. So ये था हमारा आज का एपिसोड. आई होप आपको पसंद आया होगा. अब बारी है हमारे रिव्यूज़ की. जिस तरह हम बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं रिव्यूज़ देते हैं तो लेट्स गो फॉर द रिव्यू. और यहाँ से स्टूडियो के लिए आज के लिए अल्लाह हाफिज़. आज हम ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग पे आए हैं और ये एक बहुत रैंडम जगह है. इट वॉजंट प्लान्ड और इस तरह से नहीं था जिस तरह हम यूजुअली रेस्टोरेंट में जाते हैं और हम रिव्यू देते हैं. ये उस तरह से नहीं था. इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस और आई एम अ बिग फैन ऑफ स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स. जो छोटे छोटे फूड स्पॉट्स होते हैं ना मैं उसका ऑनेस्टली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. और ये गुलबर्ग में लोकेटेड है. ये MM आलम पे जहाँ पे निशात है उसके पास ही है. ये बहुत छोटा है जैसा आप देख सकते हैं. इट्स जस्ट दिस मच और इसका नाम है La Via Cibo. It's the name that actually attracted me कि यार क्या दे रहे होंगे ये. ठीक है. Because the name is very very European. जो मैं अभी भी देख सकता हूँ ना मतलब even they have डोसास. तो डोसास के भी जो वो फ्लेवर्स है ना बड़े डिफरेंट किस्म के. मतलब ये पेरी पेरी डोसा है. Then they have this beef chili डोसा. तो it's more like a beef chili dry या जिस तरह आपका फिली चीज स्टेक होता है तो उस तरह का डोसा है. तो even though डोसा है but still different है. तो let's see कि क्या आता है और ट्राई करेंगे उसका भी रिव्यू देंगे. The dosa itself, डोसे की स्पेशल चीज़ it has to be crispy. ठीक है ना. तो जो क्रंच है ना the crispiness is there. जो अंदर की फिलिंग है ना the chili chicken filling यार बहुत मज़े की है. Honestly बहुत मज़े की है.
अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली जावेद खिलजी है और मैं यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट लाविया सीबो पे मौजूद हूँ। लाविया सीबो बेसिकली तौर पे एक इटालियन वर्ड है और लाविया सीबो का मतलब है स्ट्रीट फूड। टर्किश हमारे पास वेट बर्गर्स हैं, हमारे पास डोसा है, डोसा में 2-3 फ्लेवर्स हमने किए हैं, एक पोटैटो वाला है, 2 चिकन में फ्लेवर्स हैं और भी हम चिकन में फ्लेवर्स लॉन्च कर रहे हैं। एंड सेकेंडली हम मीठे में भी डोसे को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो फॉर मी आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टार्टअप। ये बहुत अच्छा है और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इधर आएँ और इनको ट्राई करें। नॉट कि मैं जस्ट वैसे कह रहा हूँ बट वाकई में टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। सो इफ़ यू लाइक डोसा और आपको स्ट्रीट फूड पसंद है, डिफरेंट कंट्री के स्ट्रीट फूड्स, तो प्लीज़ कम हियर एंड डू गिव देम अ विजिट।